नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज मैं आया हूँ महिंद्रा के शोरूम इनकी XUV 9S का वॉक अराउंड करने। तो चलिए सीधा सामने से शुरू करते हैं। सामने अगर आप देखेंगे तो आपको ये महिंद्रा का इलेक्ट्रिक डिवीजन का लोगो मिल जाएगा, जिसके नीचे फ्रंट कैमरा है, उसके नीचे इनका एडास का ये रेडार मॉड्यूल है एंड सामने से ऐसी सी आपको लुक मिल जाएगी। इसकी लुक आपको कहीं ना कहीं XUV 9e का रिमाइंड देगी, लेकिन यहाँ पे एक चेंज है कि इसकी LED लाइट्स ब्रॉड है। ये जो ऊपर आपको LED कनेक्टिंग लैंप इसके मिल रहे हैं वो ब्रॉड है। उसके बाद अगर मैं इसकी फ्रंट की बात करूं, फ्रंट इसका 150 लीटर्स का है एंड इसके 2 हुक्स आते हैं, 1 हुक हेयर है और 1 हुक हेयर है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको 18 इंच के एलॉयज मिलते हैं जो कि ऐसे से दिखते हैं। डिजाइन बेटर हो सकता था फॉर श्योर, बट कोई ना, अभी के लिए तो ऐसे ही हैं। उसके अलावा अगर हम साइड की बात की जाए तो फ्लश डोर हैंडल्स मिल जाते हैं। नीचे आपको जो XUV 700 में पीछे से अगर आप देखोगे तो ये आपको XUV 700 की रिमाइंड करेगी, क्योंकि इसकी बॉडी स्टाइल, बॉडी टाइप वही है। ये इसका चार्जिंग, हाँ ये रहा इसका चार्जिंग सॉकेट है। ये पूरा आपको यहाँ पे AC और DC चार्जिंग दोनों के ऑप्शन मिलते हैं। यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिल जाता है, रियर वाइपर मिल जाता है, वहाँ पे वॉशर मिल जाता है और डिफॉगर भी मिल जाता है। ऐसी सी पीछे से इसकी कुछ लुक है। टेल लैम्प का डिजाइन चेंज किया गया है। अब ये पूरी LED टेल लैम्प है, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ पे रिवर्स लाइट जल रही थी, यहाँ पे ब्रेक लाइट जल रही थी, यहाँ टर्न इंडिकेटर है। रिफ्लेक्टर का भी शेप चेंज हो चुका है, अब रिफ्लेक्टर आपको इस शेप का मिलता है। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, XUV 9S का बैजिंग मिल जाता है और ये महिंद्रा का इलेक्ट्रिक डिवीजन का लोगो। और यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कैमरा। बूट की अगर मैं बात करूँ तो बूट आपका मैनुअल ओपनिंग है, इलेक्ट्रिक टेल गेट नहीं है यहाँ पे। और इस तरह से आपको पीछे का मिलता है स्पेस, 180 लीटर्स का स्पेस मिल जाता है। और अगर फ्लैट फोल्ड कर दी जाए 3rd रो की सीट को, तो आपको मिल जाता है यहाँ पे 640 या 50 लीटर का कुछ बूट स्पेस है। अगर मैं गलत हूं तो फिर मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। पीछे की एमिनिटीज की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिल जाता है रियर AC वेंट, उसके कंट्रोल आपको इधर से मिल जाते हैं। एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, 2 कप होल्डर मिल जाते हैं यहाँ पे एंड यहाँ की लिए यही है। और यहाँ पे आपको थोड़ा सा टूल किट अपनी दिख जाएगी, यहाँ पे टूल किट है और यहाँ बूट लैम्प भी है एक। और यहाँ बेल्ट को फंसाने का 2 हुक भी दे रखा है। चलिए अब गाड़ी के अंदर चलते हैं फटाफट। और गाड़ी के अंदर आते ही आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिलता है, डैशबोर्ड का लेआउट। ये आपको XUV 9e की याद दिला सकता है, क्योंकि दोनों गाड़ी में सेम लेआउट है डैशबोर्ड का। इधर आप देख सकते हैं आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, ये रेंज आपको दिखा रहा है और अभी गाड़ी का क्या क्या खुला हुआ है, बोनट और डिक्की अभी खुली हुई है वो बता रहा है। अभी हम बात करते हैं सीधा इसके डोर पैड की। डोर पैड की बात की जाए तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक सीट का ऑप्शन मिल जाता है विद मेमोरी फंक्शन। यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं। ये भी आपका 9E से पार्ट शेयर हुआ है। ये आपका मिरर कंट्रोल है, ये आपके लेफ्ट या राइट साइड के मिरर कंट्रोल करने के ऑप्शंस हैं। ये चारों पावर विंडो है, यहाँ पे डोर अनलॉक, लॉक, विंडो लॉक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे थोड़े बहुत ऑप्शंस दे रखे हैं। ये हिल डिसेंट कंट्रोल है, पार्किंग टाइम ऑफ करने के लिए है, चार्जर के लिए है, बूट ओपन करने के लिए आपका HUD है और ये ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए है। और ये हेडलाइट एडजस्ट करने के लीवर के स्विच है। बाकी अगर मैं नीचे आऊँ, वैसे तो इसमें डेड पैडल बहुत प्यार से आपको मिलेगा। ये रहा आपका ब्रेक पैडल और ये रहा आपका एक्सीलेटर पैडल। डेड पैडल में कोई ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। स्टीयरिंग आपको कुछ ऐसा सा देखने को मिल जाता है, जिसमें ये आपका प्लस है रीजन के लिए, माइनस है रीजन को कम करने के लिए। 1 पेडल ड्राइव का ऑप्शन यहाँ पे है एंड ये है आपका बूस्ट मोड। यहाँ से आपकी MID कंट्रोल हो जाती है एंड ये सब आपके कॉल रिलेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के हैं। यहाँ से वॉल्यूम अप एंड डाउन है और ये आपके हैं इन आपके MID को कंट्रोल करने के, जिसमें आपके ADAS के कंट्रोल्स भी हैं। यहाँ पे आपको ट्रिपल स्क्रीन्स का लेआउट मिल जाएगा एंड आपको नीचे यहाँ थोड़ी सी स्टोरेज की जगह है। यहाँ पे आपको एक Type-C का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और Type-C USB भी मिल जाती है। गियर लीवर आपका कुछ ऐसा सा है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है विद ऑटो होल्ड फंक्शन। ये आपका सेंटर वाली स्क्रीन को कंट्रोल करने के डायल्स है। वॉल्यूम बटन दबाएंगे तो वहाँ पे वॉल्यूम के कंट्रोल आ जाएंगे।
और 3 सेकंड के लिए अगर एयर कॉन के कंट्रोल्स को होल्ड करके रखेंगे तो वहाँ पे एसी कंट्रोल्स आ जाएंगे। कंट्रोल्स, एयर कॉन के कंट्रोल स्क्रीन में देख के ये थोड़ा सा लाइक ड्राइविंग करते समय डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, क्योंकि आपको यहाँ पर सब कुछ करना पड़ेगा। और थर्ड रो और सेकंड रो के एसी भी यहीं से कंट्रोल होते हैं, ये जस्ट मैंने अभी नोटिस किया। और स्मार्ट में कोई चेंजेस आए हैं? नहीं, स्मार्ट में नहीं आया। और ये आपके मोड सिलेक्टर के फंक्शन है, यहाँ पे मोड्स आ जाते हैं। एंड ये आपका बैक टू होम जाने का फंक्शन है। उसके अलावा यहाँ पे 2 कप होल्डर मिल जाते हैं। ये सेंटर आर्मरेस्ट के अंदर थोड़ी सी स्टोरेज मिल जाती है। और ये कूल्ड भी है, अभी तो लाइट नहीं आ रही बट कोई बात नहीं, ये कूल्ड है। यहाँ सामने आपको HUD मिल जाता है, हेड्स अप डिस्प्ले, जो आपको ड्राइव करते हुए सामने विंडो पे प्रोजेक्ट करेगा कि क्या 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 है, स्पीड आपकी क्या है और कहाँ नेविगेशन है। और इसमें अब हारमन कार्डन के स्पीकर्स आते हैं, 16 स्पीकर्स है। 2 स्पीकर्स आपको हर डोर पैड में मिल जाएंगे और 4 आपको हेडलाइनर पे मिलेंगे। एक यहाँ पे है, दूसरा वहां पे है, पीछे 2 और मिल जाएंगे। एंड उधर आप देखेंगे पैसेंजर साइड सीट को, तो पैसेंजर साइड सीट भी अब इलेक्ट्रिक आती है। ये मैं XCV 9 में बहुत मिस करता हूँ, 9S में ये सुधार दिया है, थैंक यू महिंद्रा। रियर व्यू मिरर की बात कीजिए तो फ्रेमलेस ऑटो डिमिंग रियर व्यू मिरर है। इसके ऊपर एक कैमरा आ जाता है जो आपको मॉनिटर करता है। अगर आप ड्राइव करते समय कॉल अटेंड करोगे या आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो ये आपको यहाँ पे वार्न जरूर करेगा कि आप ये करेक्ट कर लो। यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाता है और यहाँ पे आपको SOS के बटन, आपके ये लाइट्स ऑफ करने के लिए या लाइट ऑन करने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ सनरूफ का कंट्रोल मिल जाता है। और हाँ, इस गाड़ी में आता है ओपनेबल सनरूफ। और यहाँ से एक बटन मिसिंग है जो पहले XUV 700 में आता था, जिससे ये वाला पार्ट जो था वो ग्लो अप कर जाता था। इसमें कोई प्राइवेसी ग्लास नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे थर्ड स्क्रीन आराम से देख पा रहा हूँ। मैंने किसी तो वीडियो पे देखा था यूट्यूब की, जहाँ पे वो स्क्रीन नहीं दिख रही थी, मे बी वो 7XO में हो। बाकी अब चलते हैं हम पीछे वाली सीट पे। पीछे वाली सीट की बात की जाए तो अब पीछे वाली सीट पे आता है बॉस मोड, जो कि लेफ्ट आपकी पैसेंजर वाली सीट इलेक्ट्रिक हो चुकी है। यहाँ पे आपको महिंद्रा ने ऑप्शन दिया ब्रिंग योर ओन डिवाइस का। यहाँ पे चार्जिंग सॉकेट 65 वोल्ट का है, रियर AC यहाँ दे रखा है और यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन दे रखा है। वायरलेस चार्जिंग वहाँ पे भी इनेबल्ड है। और यहाँ पे पीछे आपको अगेन 2 स्पीकर मिल जाते हैं और यहाँ पे थोड़ी सी जगह मिल जाती है। उसके अलावा वहाँ पे एक पॉकेट लैंप है और यहाँ पे भी एक लैंप है। अगर स्पेस की बात की जाए तो मेरा यहाँ पे सर में इतनी जगह है और इतनी जगह है, और मेरी हाइट होगी 6 फुट के अराउंड, 5'11" या 6 फुट के अराउंड होगी। और आप मेरे लिए देख लो लाइक मेरे पास कितनी सारी स्पेस है। अंडर थाई सपोर्ट की बात की जाए तो अंडर थाई सपोर्ट ठीक है, लाइक इतनी बुराई नहीं है। और मैं इस सीट को रिक्लाइन भी कर सकता हूँ, ये रिक्लाइंड है और ये अभी अपने नॉर्मल वाले उस पे है। ये सीट आप आगे, एक सेकंड, हाँ, ये सीट आप आगे पीछे कर सकते हो। और यहाँ पे आपको एक सेंटर आर्मरेस्ट भी मिल जाता है जिसमें 2 कप होल्डर हैं। बाकी तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट दे रखी है और यहाँ पे कोई हेडरेस्ट लाइक एडजस्टेबल वाला नहीं है, ये फिक्स्ड है। अब चलते हैं पीछे की रो की बात करते हैं। इसमें आपको कर्टन्स भी मिल जाते हैं जो प्राइवेसी के लिए बहुत जरूरी है। बस चंडीगढ़ मत जाना, चालान कट जाता है। भी आपको मिल जाता है इसमें। 1 टच टम्बल के साथ ये सीट आ जाती है। और अब चलते हैं जरा पीछे। और मैं एक चीज बताना भूल गया, पीछे वाली सीट में सीट वेंटिलेशन का भी ऑप्शन है। आपके वो वाली सीट और ये वाली सीट वेंटिलेटेड है। पीछे अगर बैठने वाले हो तो कृपया बच्चों को ही बिठाना, क्योंकि मैं तो अटक चुका हूँ आते ही। अब मुझे पहले सीट एडजस्ट करनी पड़ेगी। कहाँ गई? हाँ, एडजस्टमेंट के लिए पीछे ही ऑप्शन है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं फिट नहीं बैठ सकता, लाइक अंडर थाई सपोर्ट भूल जाओ, स्पेस भी भूल जाओ। एंड एमिनिटीज मैंने आपको पहले बता दी थी यहाँ पे, बट मैं सजेस्ट करूंगा प्लीज यहाँ पे सिर्फ बच्चों को ही बिठाना। अभी मैं चलता हूँ बाहर और हम बाहर मिलते हैं। तो फ्रेम का चेंज हो चुका है और मैं कह सकता हूँ कि आप बिल्कुल नहीं बता सकते कि मैं 9S में बैठा हूँ या 9E में बैठा हूँ, अनटिल अनलेस आप यहाँ पे देख पाओ। अभी करेंटली मैं 9E में बैठा हुआ हूँ। और फटाफट से प्राइस की बात कर लेते हैं और इसके वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी अवेलेबल है आपके 6 वेरिएंट में, पैक 1 अबव, पैक 2 अबव, पैक 3 एंड पैक 3 अबव। उसके बाद इसके प्राइस की अगर बात की जाए तो ये 19.95 लाख से लेके 29.45 लाख एक शोरूम दिल्ली कॉस्ट करती है।
इस वीडियो में थैंक यू करना चाहूंगा शिवा ऑटो का, जिन्होंने मुझे एक गाड़ी शूट करने का परमिशन दिया और अपॉर्चुनिटी दिया। तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कैसी लगी आपको XUV 9S। क्या आप इस गाड़ी को लेना पसंद करेंगे या फिर किसी और गाड़ी को लेना पसंद करेंगे? क्या आप एक इलेक्ट्रिक गाड़ी को लेना पसंद करेंगे या अभी भी पेट्रोल डीजल वाली को लेना पसंद करेंगे? अपने विचार कमेंट सेक्शन में रखिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीट बेल्ट पहन के चलिए, लो बीम पे चलिए, लेन चेंज करते हुए टर्न इंडिकेटर दीजिए और सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।